व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबको जय श्री कृष्णा। कैसे हो? कहाँ हूँ मैं अभी आगरा में हूँ और आगरा में हम अभी जाएंगे ताजमहल विज़िट करने। तो ताजमहल विज़िट करके फिर मैं जाऊँगा एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर वापसी, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम है नहीं। हम लोग एक काम से आए थे और अचानक से प्लान हुआ कि ताजमहल भी देख लेते हैं। ये सब क्या है? ये जस्ट बॉर्डर है। नहीं ये सब आज से ना 40 साल पहले, हाँ सर आज से करीब 40 इयर्स बैक यहाँ पे पहले मीना बाजार हुआ करता था। जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है ना, अपने हिंदुस्तान के अंदर जो है लगभग जो 26 या 27 जो स्टेट हैं, तो वहाँ की जो ख़ास चीज़ें हुआ करती थी उनकी शॉप्स पहले यहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन टाइम बाय टाइम जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ता गया तो सिक्योरिटी को देखते हुए उन्होंने उनको जो बाहर शिफ्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ ये सब बंद है। जो पहले सब अंदर था वो सब बाहर शिफ्ट कर दिया है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये सब पहले शॉप था। हाँ, और 400 साल पहले ये सब जो रूम बने हुए ना, हाँ इनका कोई यूज़ नहीं था। इनका यूज़ ये था, इनको बोलते हैं कार्बन सराय। कार्बन सराय जो है एक अरेबिक वर्ड है। आपको स्टेट में आ जाए, ये भैया बोलेंगे, आप लोग सुनिए। तो जैसे ये रूम बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं कार्बन सराय। तो सराय का मतलब था ठहरने की जगह, ये अरेबिक वर्ड है। तो जब मुगल टाइम में जो लोग यहाँ पे घूमने आते थे वो सब लोग इन्हीं रूमों के अंदर स्टे किया करते थे। अंदर आ जाए आराम से। मुगल सराय स्टेशन था पहले ऐसा। तो ऐसा ही था, लेकिन मुगल टाइम के अंदर ये काफ़ी डेकोरेट किए गए थे। पर्शियन कारपेट, सिल्क कर्टन, सैंडलवुड। लेकिन अभी ये सब खाली है, क्योंकि अभी जो है नाइट में यहाँ कोई स्टे नहीं कर सकता है। एक बार ये बिल्डिंग जब बंद होता है तो सब खाली हो जाता है। ये जो है ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है, जिसको हम बोलते हैं रॉयल गेट। क्योंकि ताजमहल के जो है सर 4 गेट हैं। जिस गेट से हमने एंट्री किया वो है वेस्ट गेट, उसको हम बोलते हैं फतेहपुरी गेट। क्योंकि शाहजहां की जो सेकंड वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, उसकी बॉडी वहाँ बेरिड है। इसकी याद में ये बना है। इसके ठीक सामने एक और गेट है, उसको बोलते हैं हम ईस्ट गेट, या उसको बोलते हैं हम सरहंदी गेट। क्योंकि शाहजहां की जो पहली वाइफ थी सरहंदी बेगम, उसकी बॉडी वहाँ बेरिड है। 2 शादी करने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि शाहजहां जो है एक राजा थे और पहली और जो दूसरी वाइफ थी उनसे उनको कोई औलाद नहीं मिली। क्योंकि वो एक राजा थे, उनको औलाद चाहिए ताकि जो उनका फैमिली नेम है वो चलता रहे। तो यही सोच के उन्होंने तीसरी शादी की मुमताज़ से, जो कि एक पर्शियन लेडी थी, ईरानियन। और मुमताज़ से जो है शाहजहां को लगभग 14 किड्स मिले, 14 बच्चे। इसीलिए उनकी याद में ये ताजमहल बना। एक और गेट है सर, सामने देखेंगे आप, वो है साउथ गेट, जिसको हम बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। जिन 20,000 मजदूरों ने ताजमहल बनाया था वो सब लोग वहीं रहते थे। और आज भी जो उनकी जनरेशन के लोग हैं, जो उसकी 7वीं पीढ़ी है, वो सब लोग वहीं रहते हैं। और आज भी वो उसी टेक्निक से जो है पत्थर को काटते हैं, बनाते हैं। तो ये जो ताजमहल है ये ASI के अंडर में है, लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड सेकंड ADA, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो व्हेनेवर समथिंग डैमेज हियर they call the same artisan, so they will come here to repair the building। क्योंकि वो खुद आर्टिसन है तो अपने वो सेल के लिए भी आइटम बनाते हैं और सेल करते हैं। टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट आते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से वो खरीद सकते हैं। एंड सर फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ टैक्स, व्हिच इज आई शो यू लेटर। ओके, ठीक है। सो द ब्यूटी ऑफ सर दिस मेन एंट्रेंस गेट, जितना भी आप जो डेकोरेशन दिख रहा है, हिंदी कंफर्टेबल है सर आपके लिए? हाँ। ठीक है। जितना भी आप जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं ये सब इसमें असली पत्थर लगे हुए हैं, जैसे एमरल्ड, रूपी, सफ़ायर, गोल्ड। ये सब जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ऑक्यूपाइड किया तो वो यहाँ से लूट के ले गए। अभी जो है सिर्फ लेस वैल्यूबल स्टोन है। और एक फ्रंट पे आप देख रहे हो अरेबिक लेटर, ब्लैक राइटिंग, वाइट मार्बल के ऊपर,
जो कुरान का वर्सेस है, इसको बोलते हैं सूरह वल फज्र। अच्छा इसकी खूबसूरती ये है कि ये बॉटम टू टॉप आपको ऐसा लगेगा कुरान का वर्सेस है जो हाँ सर, व्हाइट मार्बल हाँ ये ब्लैक राइटिंग है, ये आपको ऐसा लगेगा कि बॉटम टू टॉप जो है एक ही साइज में लिखा गया है, लेकिन सर ये वी शेप के अंदर लिखा गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हाइट में और डिस्टेंस में 80 फीट से ऊपर आगे जाती है, इट्स बिकम लाइक ए टेपर। तो अगर ऐसा करती है तो ऊपर का जो वो अल्फाबेट है वो छोटा हो जाता है, इसलिए इनको जानबूझ के थोड़ा बड़ा रखा ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ऊपर में आप कुछ छोटे छोटे आपको डोम नजर आएंगे, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 11 हैं, एंड क्लियरली यू कैन सी 11 फ्रॉम द बैक साइड। टोटल 22 हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ताजमहल जो है 22 साल बनकर तैयार हुई। 1631 में स्टार्ट हुआ एंड 53 में ये कंप्लीट हुआ। लेकिन 11 डोम रखने का रीजन ये है कि एक डोम right in the middle and then 5 each side, like left or right. Also they give perfect balance, perfect symmetry. I hope you understand. More details, more information I will tell you inside, and also we have some professional photographers here. अगर आपको सर कुछ फोटोग्राफर लेना है तो आप यहीं से उसको हायर कर सकते हैं। ओके, उसके लिए कोई एडवांस नहीं देना है, वो फोटो क्लिक करेगा, रेडी हो जाएगा। आईफोन था के लिए ऐसे ही खरीद लिया गया, फोटोग्राफर से फ़ोटो खींचना होगा। चलो चलते हैं। ताजमहल बहुत लोग दिखाया है, बट मैं अलग हूँ। हाँ, देखिए शाहजहां मुमताज़ दोनों का जो रियल समाधि है वो आज से करीब 35-40 साल पहले जो है बंद कर दिया था, क्योंकि टूरिस्ट लोग पहले नीचे जाते थे तो लोगों ने क्या उसको डैमेज किया है, दीवारों पे जो है नाम लिखे हैं, पत्थरों को निकाला, जिसकी वजह से वो जो है बंद कर दिया। तो अभी जो है हम सिर्फ रेप्लिका देखेंगे। इधर आके ना कोई अलग से फ़ोटोग्राफर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, खुद के पास है, क्यों फालतू का लेना, समझ रहे हो। जिसका कि असली नाम था अर्जुमन बेगम बानो, और 3 शादी करने के पीछे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो ये था कि पहली और दूसरी वाइफ से जो उसको उनको औलाद नहीं थी, और उनको औलाद चाहिए थी ताकि जो उनका जो फैमिली नेम है वो चलता रहे, इसीलिए उन्होंने तीसरी शादी की मुमताज़ महल थी, जो कि एक पर्शियन लेडी थी, इरानियन। मुमताज़ महल जो है उनका वो टाइटल नेम था, उनका जो असली नाम था वो था अर्जुमन बेगम बानो। और 1612 यानी 1612 में शाहजहां की तीसरी शादी हुई मुमताज़ से, और मुमताज़ से जो है शाहजहां को लगभग 14 किड्स मिले। हालांकि वो एक पर्शियन लेडी थी, इरानियन, लेकिन उनका जन्म 1592 में इंडिया में ही हुआ। रीज़न ये था कि उनके जो फादर थे वो मुग़ल दरबार में एक मंत्री थे, इसलिए उनका जन्म जो है यहाँ पे हुआ। लेकिन मरने से पहले, शेष में आ जाए, मरने से चला जा सर आप, मरने से पहले रानी ने शाहजहां से 3 विशेस मांगी, 3 प्रॉमिस मांगी थी। पहला कि आप कभी शादी नहीं करेंगे, दूसरा उनके जो बच्चे हैं उनकी आप अच्छे से टेक केयर करेंगे, और तीसरा उनके लिए जन्नत बनवाएंगे। जन्नत मीन्स हेवन। उनकी चॉइस ये नहीं थी कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा बनाएंगे, बस उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए आप जन्नत बनवाएं। तब शाहजहां ने बहुत से आर्किटेक्चर बुलाए और सब ने अपना अपना जो है मॉडल पेश किया। फाइनली जिसका जो पसंद आया वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि लाहौर के रहने वाले थे, क्योंकि मुगल टाइम पाकिस्तान से पार्ट ऑफ इंडिया। और फाइनली उनका जो नक्शा है वो सेलेक्ट हुआ बनने के लिए। सो 1631 में ये बनना शुरू हुआ, और खाली जो वाइट बिल्डिंग है इसको बनने में लगे 17 साल। बाकी का जो रेस्ट ऑफ एरिया है इसको बनने में लगे 5 साल। तो 17 + 5 22 years to complete everything.
विद द हेल्प ऑफ 20,000 लेबर्स। आप उनको लेबर बोल सकते हैं या आप उनको बोल सकते हैं स्लेव। दे वर लाइक अ स्लेव सर, बिकॉज सर उनके लिए कोई सैलरी नहीं थी। उनका सिर्फ काम ये था कि आप यहाँ पे आएँ, काम करें, और उस काम के बदले में उनको रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दिया जाता था। सो दे वर लाइक ए स्लेव। और नियर अबाउट लाइक 400 years बैक टू बिल्ड दिस बिल्डिंग, टू कॉस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग लगभग 2.5 बिलियन रुपीज़, 2.5 करोड़ रुपये सर 400 साल पहले इसको बनने में खर्च हुआ। आप एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि गोल्ड का जो प्राइस था अभी जो है ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 50 और ओवर 50,000 रुपीज़ पर 10 grams, बट इन मुगल टाइम इट वॉज ओनली 15 रुपीज़, 15 इंडियन रुपीज़ पर 10 ग्राम। तो आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कितना एक्सपेंसिव है। इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो ब्यूटी है, जो इसकी जो 4 मीनारें हैं, अगर आप सेंटर से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट है, लेकिन स्लाइटली जस्ट 2 डिग्री अवे फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। वो रीज़न ये है कि इन केस कभी ये गिरती हैं तो ये बाहर की तरफ है, ताकि जो उसका जो मेन बिल्डिंग है वो सेफ रहे। दूसरा, जितना भी आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं वो सब असली पत्थर थे मोस्टली। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूबल स्टोन जैसे एमरल्ड, रूबी, सफायर, गोल्ड, डायमंड, जब इंग्लिश ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को ऑक्यूपाई किया तो वो सब यहाँ से लूट के ले गए। तो अभी जो है सिर्फ लेस वैल्यूबल स्टोन है। इवन ऑल्सो दे विल टुक अवे द मोस्ट बिगेस्ट डायमंड, इट वॉज कोहिनूर। शायद आपने सुना कोहिनूर के बारे में, तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हुआ करता था मुगल टाइम के अंदर, उसको भी यहाँ से वो लूट के ले गए। तो अभी जो डायमंड है वो इंग्लैंड में है, उसको 2 भागों में काट दिया। उसका हाफ पीस जो है वो इंग्लैंड जो म्यूज़ियम है वहाँ पे है, एंड नेक्स्ट हाफ पीस इन द क्राउन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। उसका जो वेट था लगभग 105 कैरेट का। ऐसे चलते रहिए, बनाते रहिए आप। ताजमहल जो है ओरिजिनली इट्स लाइक ए मौज़ोलियम, समझते सर मौज़ोलियम मीन्स टूम। शाहजहाँ और मुमताज़ दोनों की बॉडी यहाँ बेरिड है। सबसे पहले जब मुमताज़ का डेथ हुआ 1630 में एमपी में बुरहानपुर में, तो शाहजहाँ उसकी बॉडी को टेम्परेली यहाँ लेके आए, और टेम्परेली 6 मंथ, विदिन 6 मंथ जब तक उनका बेस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उन्होंने वहाँ देखिए गार्डन में एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे उसकी बॉडी को 6 महीने के लिए रखा, एंड विदिन 6 मंथ जब उन्होंने इसका बेस कंप्लीट कर लिया तो उसकी बॉडी को फिर वहाँ ट्रांसफ़र किया। तो उसके बाद 13 साल बाद ताजमहल जब कंप्लीट हो गया, उसके बनने के 13 साल बाद जब शाहजहाँ की डेथ हुई तो उसके बेटे औरंगज़ेब ने जो है उसकी बॉडी को यहाँ बेरिड किया। तो अभी यहाँ पे जो है 2 तरह का ग्रेव है, 2 रियल है और 2 रेप्लिका है। जो रियल ग्रेव है वो बेसमेंट के अंदर है, वो क्लोज है, वो साल में केवल 3 दिन खुलता है, जब यहाँ पे उनका उर्स सेरेमनी होता है तब उसको खोलते हैं। बाकी जो रेप्लिका है वो हम लोग देखेंगे। चारों पिलर जो है ना, ये सब पिलर तुम एक साइड से नहीं देख पाओगे, हर एक साइड जाना पड़ेगा 4 पिलर देखने के लिए। ऐसा कुछ सीन है। रील शूट कर रहा था मैं, तो रील शूट कर लिया जाके। हाँ, मैं एक बात बताना भूल जाता हूँ तुम लोग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करने बोलता हूँ, बट इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो गाइस। फॉलो करो ना इंस्टाग्राम में जाके, रील डालता हूँ, स्टोरी डालता हूँ, स्टोरी में फॉलो रखो मेरे को। अभी देखो, अभी व्लॉग में आते आते बहुत टाइम लग जाता, तो व्लॉग में जो आएगा, अभी व्लॉग में आएगा बट थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास एडिटिंग के लिए मैक वैक नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस फ़ोन है। बस फ़ोन में वीएन भी नहीं है, तो ये सब आया हूँ, ये पहले ही पता चल जाएगा तुम्हें अगर तुम इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करेंगे तो। ईशान घोष 1814 जाओ, जाके फॉलो करो, लिंक भी है चैनल में, लिंक भी है, जाओ। ये बनाने के लिए जो लेबर्स थे उन लोगों को ना पैसा मिलता था, ठीक है, पैसा नहीं दिया उस टाइम, अलग सीन था, हाथ भी काट दिया बनाने के बाद। अपना तो ऊपर से फूल छिड़कता है, जानती हो। एलविस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविस भाई
एलविस भाई कब से ये सब चालू कर दिए पानी का बिजनेस? बहुत पैसा कमा रहे हो। वाइट मक्खन मथुरा का लंच किया। लंच करने के बाद गाड़ी में उठ के सो गया। सोने के बाद फ्लाइट आ गया, फ्लाइट से घर आ गया, इसलिए और व्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाया। कुछ था भी नहीं दिखाने लायक, व्लॉग बनाने लायक, इसलिए ये वाला व्लॉग इधर भी एंड करते हैं। जाओ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, ऋशान घोष 1814, एंड जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। एंड 1K हो गया, अभी जल्दी जल्दी 2K करवा दो, जल्दी जल्दी जाओ 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 जाओ, इतना लेट मत करो, जाओ। टाटा, बाय बाय बाय।